मैंने बहुत आसानी के साथ नरगिसी कोफ्ते तैयार किए हैं क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। मुझे ख़ुद ये नरगिसी कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपनी फैमिली वालों के लिए भी इसी तरह आसानी के साथ तैयार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी नरगिसी कोफ्ते जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे, ज़बरदस्त बनेंगे और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। नरगिसी कोफ्ते बनाने का जो पहला स्टेप है उसमें हम अपने कीमे को लेंगे और कीमे को रेडी करेंगे। ठीक है, मेरे पास अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से मसाले हैं कीमे में डालने के लिए। कीमा मैंने लिया है 1 kg, यानी कि 1 किलो बीफ का कीमा है। इसको मैंने अच्छे तरीके के साथ चॉपर में डाल के पीस लेना है। पहले तो पिसा हुआ है लेकिन चॉपर में डाल के इसको मज़ीद पीसा जाता है तो फिर ये नरगिसी कोफ्ते बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। और इसके लिए मैंने जो मसाले लिए हैं, 1/2 कप मैंने भुने हुए चने लिए हैं और इसका मैंने ये पाउडर तैयार किया है, यानी कि इसको मशीन में डाल के पीस लिया है। ठीक है, ये डालेंगे हम कीमे में। ठीक है, इस तरह के चने लेने हैं आपने और फिर इसका पाउडर तैयार कर लेना है। उसके बाद एक प्याज है, उसकी मैंने अच्छे तरीके से चॉपर में डाल के पीस लिया है। पीस के फिर मैंने इसमें से पानी निकाल लिया है। प्याज में से पानी निकालना बहुत ही ज़रूरी है, इस तरह हमारे नरगिसी कोफ्ते कभी भी नहीं टूटते और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है। 1 किलो कीमा है तो उसके लिए मैंने जो मसाले लिए हैं वो मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 1 चम्मच हल्दी का, 2 चम्मच नमक है मेरे पास पिसा हुआ, 2 ही चम्मच मेरे पास मिर्च है, क्रश्ड मिर्च है, ये मैं डालूँगी इसमें। और 1 अदरक का टुकड़ा, इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। 10 मेरे पास लहसुन की कलियाँ हैं और इसमें 1 अंडा डालूँगी ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो जाए। और 1 चम्मच है ज़ीरे का और 1 ही सूखे धनिए का। ये सब के सब मसाले हम कीमे में डाल के चॉपर में डाल के तो इसको पीसेंगे। ठीक, और मेरे पास ये 6 अंडे हैं। इन अंडों को मैंने बॉईल करना है। बॉईल करके तो फिर मैं अगले स्टेप में आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसके ऊपर कोटिंग करनी है कीमे की। अब हम अपने चॉपर में ये कीमा डालेंगे। मैंने चॉपर में डाल लिया है और प्याज इसमें डालेंगे। प्याज में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी को आपने निकाल के फिर ही डालना है। जब भी कोफ्ते बनाते हैं या कबाब वगैरह बनाते हैं तो उसमें प्याज को लहदा ही चॉप कर लेते हैं ताकि इसमें से पानी जो है ना हम निकाल सकें। ठीक है, अब ये देखें इसमें हम ये अदरक लहसुन इकट्ठा ही डाल देते हैं सारे का सारा। जब आप कीमे को पीसेंगे ना तो ये साथ ही इसके बहुत ही अच्छे तरीके से पीस जाते हैं। अब ये अंडा, ये भी हम इसकी बाइंडिंग के लिए डालेंगे। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी अंडे के साथ। और इसमें अब हम ये चने का आटा डाल देंगे। घर में मैंने इसको पीसा है चने के आटे को। आपने भी घर में जो मशीन होती है गरम मसाला पीसने वाली, उसमें डाल के तो पीस लेना है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से पीस ले। अब मैंने कीमे को बहुत ही अच्छे तरीके से चॉपर में डाल के इसको पीस लिया है। ये देखें कितना अच्छा इसको चॉप किया है। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैंने इसको पीस लिया है। ये देखें इतना आपने भी पीसना है। ये देखें इसकी देखें बिल्कुल बारीक करना है। ठीक है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ अपने इस पॉट में। मुझे तो नरगिसी कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपने कमेंट्स करके बताना है कि किस किस को नरगिसी कोफ्ते पसंद है। तो मैं तो बहुत ही शौक, इसलिए तो मैं घर में ना इसको बनाती हूँ। आपने किसी की घर में दावत करनी हो तो तब भी आप नरगिसी कोफ्ते अपने घर में तैयार कर सकती हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाती है। आप अगर मेरी पूरी रेसिपी को देखेंगे स्किप किए बगैर तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितने अच्छे बनती है। एक अंडा हमने कच्चा लेना है तो उसको हमने तोड़कर तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के 1 चम्मच तो बीट कर लेना है।
ये 1 चम्मच पानी है, ये इसमें डालेंगे। आप देखें ना कि मैं क्या कर रही हूँ। इसी तरीके के साथ आपने भी अंडे को बीट करना है। अब हमने अपने नरगिसी कोफ्तों को तैयार करना है। देखिए, आपने पहले इस तरह गोल सा कोफ्ता बनाना है, फिर आपने इस तरह इसकी टिक्की सी बना के और इसको नरम हाथों के साथ, यानी कि सख्त नहीं करना, इतना नहीं करना कि अंडा कहीं बीच में दब ना जाए। तो इस तरह आपने इसको बंद कर देना, अंडे को इसके अंदर नरम हाथों के साथ करना है, दबाना नहीं ज़्यादा। अब अंडे को हमने इसके ऊपर हैंड के साथ ही ना कवर कर देना। इस तरह हमारा जो कोफ्ता है ना टूटेगा नहीं। ठीक है, इस तरह करके तो रखते जाना है। अब दूसरा भी इसी तरह करेंगे। अब दूसरे भी हमने इसी तरीके के साथ तैयार करने हैं। पहले इसको गोल सा बनाना है ताकि हमारा कीमा जो है ना अच्छे तरीके से बच जाए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ये तैयार हो गई है हमारे नरगिसी कोफ्ते अंडों के अंदर। हम अब आप देखिए कि मैं इसको फ्राई कैसे करती हूँ। बहुत ही आसानी के साथ ये फ्राई हो जाती है। अब मैंने कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाल लिया है, तो हम 2-2 करके डालेंगे कोफ्ते। ठीक है, आराम से डालने हैं, आंच को दरमियाना ही रखना है। बस 2-2 डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे नीचे से लाइट लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर उसको पलटते हैं, एकदम नहीं पलटना। नरगिसी कोफ्ते बहुत ही अच्छे तैयार कर लिए मैंने। इसी तरह मैं दूसरे भी तैयार करती हूँ। जब भी फ्राई करने हैं तो इसका ब्राउन कलर ज़रूर लाना है, ब्राउन कलर से ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब मैंने सारे कोफ्ते निकाल लिए। अभी ये गर्म है, जैसे ठंडे होंगे तो फिर इसकी कटिंग करते हैं। इससे पहले गरम गरम की कटिंग कभी नहीं करते, ठंडे होंगे तो फिर इसकी कटिंग करेंगे। देखिए कितने अच्छे बन गए हैं, एक भी कोफ्ता नहीं टूटा है, बिल्कुल देखें पूरे के पूरे साबित है। कई लोग कहते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखिए किसी तरफ से भी नहीं टूटा कोफ्ता। ठीक है, बहुत अच्छे बने हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। अब मैंने नरगिसी कोफ्ते तैयार करने के लिए जो मसाले लिए हैं, एक मैंने प्याज ली है, उसकी मैंने कटिंग कर ली है, और इसके अलावा मैंने ये मसाले लिए हैं। 1 चम्मच मैंने बड़ी वाली ली है सुरख मिर्च की, 1 बड़ी वाली चम्मच नमक, और 1 ही चम्मच हल्दी की, और 1 चम्मच मैंने ज़ीरे की, और थोड़ी सी आधी चम्मच मैंने अजवाइन की ली है, और 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है। ये मेरा घर के बने हुए सारे के सारे चुने चुनाए मसाले हैं। ये मैंने चुन के डिब्बियों में डाले हुए हैं, तो वही मैं अपनी हंडिया में डालती हूँ। ये होममेड गरम मसाला है स्पेशल, ये लास्ट में डालूँगी। और इसके अलावा मैंने ये 1 प्याली दही की ली है, इसको हमने बीट करके डालना है। ये 4 मैंने टमाटर लिए, और 1 टुकड़ा बड़ा अदरक का लिया है, इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं, और 1 गट्ठी लहसुन की, इसको छील लिया है। 4 हरी मिर्ची, यानी कि इसको पीस लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास पॉट है, इसमें सबसे पहले मैं सरसों का तेल डालूंगी। सरसों का ऑयल लिया 1 कप। इसमें नरगिसी कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये सरसों का जो ऑयल होता है ये दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप भी इसमें बना के देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया पतीली में। जैसे ऑयल गर्म होगा हम इसमें ये अपनी प्याज डाल के इसको लाइट पिंक कलर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये पेस्ट किए हुए टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन, ठीक है, ये इसमें डाल देंगे। प्याज को मैंने लाइट पिंक कलर कर लिया है, अब डाल देंगे। ठीक है, साथ ही हम इसमें ये अपने मसाले डालेंगे।
एक प्याली दही जो है इसको हमने अच्छी तरह बीट करके तो ये भी साथ ही डाल देना है। जितनी देर में हमारी ग्रेवी तैयार होती है मैं कोफ्ते की कटिंग करती हूँ। बड़े ही मज़े मज़े के कोफ्ते हैं। छुरी को तेज़ कर लेना है, तेज़ धार वाली छुरी लेनी है। इस तरह पकड़ के माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। ये देखें, ज़बरदस्त। इसी तरह तेज़ छुरी होगी तो कटिंग अच्छी हो जाएगी। हुई ना अच्छी, ज़बरदस्त बने हैं। इसी तरह मैं दूसरे कोफ्तों की भी कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह कोफ्ते को दोनों साइड से पकड़ लेना है और इस तरह ये देखिए। जब घर में मेहमान आते हैं या कोई दावत पार्टी करनी हो तो आप ये डिश ज़रूर बनाया करें। बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही देखने में इसकी लुक बड़ी अच्छी लगती है। इसी तरह मैं आपको दूसरी की भी दिखाती हूँ। ये अब हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। देखिए ऊपर ऑयल आ गया है। जब ऑयल आ जाए तो समझे हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट में मैं इसमें होममेड गरम मसाला डालूंगी 1 चम्मच। बस 1 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा मिक्स करना है मसाले को। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मैं जब भी नरगिसी कोफ्ते बनाती हूँ तो मैं इसको पहले प्लेटर में लगाती हूँ कोफ्तों को, जिस तरह मैंने लगाए हैं। और कुछ लोग पतीली में डाल देते हैं कोफ्तों को, तो कभी नहीं डालते इसी तरह, क्योंकि ये जो नरगिसी कोफ्ते होते हैं इनको हमेशा प्लेटर में ही लगाते हैं। ये ओरिजिनल रेसिपी जो है ना इसी तरीके से है। और फिर उसके बाद जो ग्रेवी होती है ना वो इसके ऊपर डालते हैं। इस तरह ना ग्रेवी ऊपर डालते हैं। इस तरह मैं डाल रही हूँ। इस तरह इसकी ज़्यादा खूबसूरती आती है। इसकी ज़्यादा ना पतली ग्रेवी नहीं बनाते, इसी तरह की बनाते हैं। आपने भी इसी तरह ही तैयार करना है। कोफ्तों को कभी भी पतीली में नहीं डालना। इसी तरह ग्रेवी को प्लेटर में डाल के तो फिर इसको डेकोरेट करना है। देखिए इस तरह से। ये तो वैसे ही आपको पता है कि अंडा इसमें लगाया गया है और ये काफ़ी हैवी हो जाता है कोफ्ता, तो इसका शोरबा वगैरह तो करते नहीं। माशाल्लाह नरगिसी कोफ्तों का प्लेटर बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने बहुत आसानी के साथ नरगिसी कोफ्ते तैयार किए हैं क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। मुझे खुद ये नरगिसी कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपनी फैमिली वालों के लिए भी इसी तरह आसानी के साथ तैयार करती हूँ। अब हम इसे रोटी के साथ, नान के साथ और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप भी मेरे इसी तरीके के साथ नरगिसी कोफ्ते तैयार करेंगे तो आपके बिल्कुल मेरे नरगिसी कोफ्तों की तरह ही तैयार होंगे, जो कि मैंने झटपट तैयार किए हैं। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है नरगिसी कोफ्ते बनाने तो आप अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने फैमिली वालों के साथ शेयर करें। हाफिज़।